एक बार फिर से आपका स्वागत है PHP इजी सॉल्यूशंस चैनल पे। यहाँ हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की है, मतलब जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल शुरू किया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा। हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि जावास्क्रिप्ट जो हम यूज़ करते हैं वो या तो हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं बेसिकली HTML पेज पे। दूसरा ऑप्शन हम यूज़ करते हैं एक सेपरेट स्क्रिप्ट बना के, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल भी किया था पिछली बार सेपरेट स्क्रिप्ट बना के। तो जो हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं वो हम बॉडी में भी लिख सकते हैं और वो हम हेड के अंदर भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं लिखने के। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के ऊपर कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे वेरिएबल चलता है। फ्रेंड्स, इसमें हम जो एक्मा स्क्रिप्ट आई था 2015, उसके भी मीन्स जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसके भी चीज़ें कवर करेंगे यहाँ पे। और जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे साथ साथ में कवर करता जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए एक नया फोल्डर बनाते हैं इसी के अंदर वेरिएबल के नाम का। हम एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे। वो फाइल बेसिकली हम नाम देते हैं index.html। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहीं पे हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल HTML जो हम बनाते हैं वो हम बना लेते हैं। मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। हम यहाँ एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं और यहाँ पे नॉर्मल लिख लेते हैं h1 टैग लगा के वेलकम टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर हम जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल बनाना चाह रहे थे, जब हमारी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट नहीं आई थी, यानी ECMA 2015 जो आई थी, जिसको हम ES 2015 भी बोलते हैं, ये जब तक नहीं आई थी तब तक हम जो वेरिएबल बनाते थे वो या तो वैर कीवर्ड के थ्रू बनाते थे। यानी कि अगर मैंने यहाँ कोई वेरिएबल बनाया, सपोज एक वेरिएबल मैंने बनाया नेम, और इसमें मैं स्टोर करता हूँ एक नाम, सपोज करके कि मैंने लिख दिया दिनेश। तो इस तरह से हम वेरिएबल बनाया करते थे जब तक हमारा ES 2015 नहीं आया था। आप ऐसे भी कर सकते थे और हम नॉर्मल बिना डिक्लेरेशन के भी, यानी कि मैं अगर यहाँ वैर कीवर्ड ना लगाऊं तो भी ये चल सकता था। मतलब मैं अगर आपको चला के दिखाऊं तो मैं इस नेम को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। नेम इज, और मैं अगर इसको प्रिंट करने के लिए देखूं, ये है मेरी वेरिएबल, ये है नेम इज दिनेश। ये आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे वैर हटा भी दूँ तो भी ये नाम प्रिंट हो जाएगा, तो भी ये इस चीज़ मतलब बिना वैर लिखे भी ये नाम प्रिंट हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं करेगा। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये वेरिएबल जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके वैल्यूज समथिंग डिफर करते हैं। तो बेसिकली हम जब भी वेरिएबल क्रिएट करते थे पहले, इस ES 2015 के पहले, उसमें वैर लगा देते थे। तो अभी यहाँ पे वैर से हम डेटा को डिक्लेयर करते थे। अब सपोज करिए मैंने कोई नई फाइल बना दी जावास्क्रिप्ट की, जैसे मान लीजिए मैंने बना दी first.js करके, सॉरी, एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई और मैंने क्या की, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ।
और हमने यहाँ क्या किया कि स्क्रिप्ट src, जहाँ पे हम फाइल का नाम देते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हम यहाँ पे किसी एक्सटर्नल फाइल का नाम देते हैं तो यहाँ पे हमें पाथ सही देना पड़ता है। अब मैंने पाथ इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मेरी फाइल सेम लोकेशन पे अवेलेबल है जहाँ पे मेरा index.html है। अगर ये किसी फोल्डर के अंदर होता तो मुझे यहाँ वो पाथ देना पड़ता। जैसे मैं किसी फोल्डर के अंदर सपोज एक नया फोल्डर बना दूँ जावास्क्रिप्ट के नाम का, तो मुझे यहाँ जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी और स्लैश लगाऊंगा, फिर मैं फाइल का नाम दे सकता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम कोई एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया a, जिसको हमने वैल्यू दे दी 10। हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है a और उसकी वैल्यू हमने दे दी 10। हम यहाँ इस 10a को प्रिंट करते हैं। वैल्यू ऑफ a इज, तो आप यहाँ देखेंगे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ a इज आया है। मैं यहाँ से एरर को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ आया है वैल्यू ऑफ a इज 10। मैं बेसिकली इसको लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। तो ये वैल्यू आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ a इज 10। अब हम बात कर रहे थे कि जो ES 2015 में एक नई थिंग्स आ रखी है यूज स्ट्रिक्ट करके। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और यहाँ कोई वेरिएबल हमने इस तरीके से बिना डिक्लेरेशन के रख दिया, तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे एरर आएगा। अभी यहाँ देखिए, यहाँ प्रिंट नहीं हुआ। हमने प्रिंट करने की कोशिश की लेकिन यहाँ प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन एरर अगर यहाँ से आप देखो, ये है डेवलपर कंसोल, जहाँ पे भी हम यहाँ पे भी हम कोई कोड लिख सकते हैं JS का और रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैंने केवल इन्फॉर्मेशन ओपन कर रखी है, मैं एरर ओपन करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक एरर आ रखी है a इज़ नॉट डिफाइंड। ये कह रहा है कि a डिफाइंड नहीं है, पहले आप इसको डिफाइन करो। फाइल का नाम है फर्स्ट जास JS लाइन नंबर 3। तो ये फर्स्ट जास JS लाइन नंबर 3 पे, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा इसको। तो अगर मैं अब डिफाइन करूँगा तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। ये देखो वैल्यू प्रिंट हो गई और ये एरर यहाँ नहीं आ रहा। अब इसको बंद कर देता हूँ, ये कुछ ब्राउज़र से रिलेटेड एरर आ रहा है। तो ये है बेसिकली फ्रेंड्स जो वैर के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। अब सपोज करते हैं मैं इसको बंद करता हूँ, ये एक एग्जांपल हो गए। एक अगला हम यूज़ करते हैं, एक थिंग्स आती है, मीन्स दो नए कीवर्ड आए ES 2015 में। एक कीवर्ड आया लेट और एक कीवर्ड आया कॉन्स्ट। अब अभी तक जो हम वैर डेटा बनाते थे, मीन्स वैर डिक्लेरेशन करते थे, उस वैर डिक्लेरेशन में कोई इशू नहीं है, आप डिक्लेयर कर सकते थे और इसको कोई वैल्यू असाइन भी कर सकते थे। मीन्स मैंने यहाँ एक वैर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू थी 10। फिर मैंने यहाँ पे एक वैर वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 20। अब मैं इसको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ कि a की वैल्यू क्या है तो ये मुझे कहेगा a की वैल्यू 20 है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे। अब ये कह रहा है a की वैल्यू 20 आ गई क्योंकि मैंने लास्ट में डिक्लेयर किया a की वैल्यू 20। लेकिन अगर मैं इसी को लेट कीवर्ड के थ्रू करता, यानी कि लेट और कॉन्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, एक आया, एक वेरिएबल आई हमारे पास, एक आई लेट और एक आई कॉन्स्ट। तो हम 1 बाई 1, तो हम यहाँ देख रहे थे, यहाँ पे दो कीवर्ड्स मैंने, सॉरी, दो वेरिएबल्स मैंने बना रखे हैं थ्रू द लेट कीवर्ड। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a और मैंने दोबारा एक वेरिएबल बनाया b, सॉरी, दोबारा मैंने a को री इनिशियलाइज किया। अब मैंने अभी आपको दिखाया कि जब भी हम लेट कीवर्ड के थ्रू कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसे वैल्यू देते हैं,
तो हम कभी भी उस वैल्यू को री असाइन नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ मैंने अभी आपको दिखाया कि ये एरर थ्रो करता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। आप यहाँ देख सकते हो ये एरर। तो ये एरर प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे केवल डिक्लेयर कर दूँ लेकिन कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करूँ, डिफाइन कर दूँ मीन्स, लेकिन कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करूँ, तो उस केस में ये कोई इशू नहीं करेगा। उस केस में आपको ये वैल्यू दे देगा, क्योंकि यहाँ पे मैं केवल उसको एक वैल्यू, केवल उसको असाइन डिक्लेयर कर रहा हूँ, सॉरी डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई वैल्यू नहीं दी उसको डिक्लेयर करने के बाद। लेकिन अगर मैंने उसको कोई वैल्यू यहाँ दे दी तो वो दोबारा इसको कोई वैल्यू देने नहीं देगा, यानी उस केस में ये मुझे तुरंत एरर देगा। अब यहाँ देखो ए की वैल्यू 20 हो गई, क्योंकि मैंने ए को एक नई वैल्यू दे दी यहाँ पे बिना लेट कीवर्ड के। मीन्स मैंने एक बार यहाँ पे ए की वैल्यू को यहाँ डिफाइन किया, ए को मैंने दूसरी वैल्यू दे दी। तो मतलब ये कि ए की जो लेट कीवर्ड है उसमें हम किसी भी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि अगर हमें कभी ऐसी वेरिएबल बनाने की नीड पड़े जो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सके जब मैं चाहूँ तब, तो उस केस में हमें वो वेरिएबल लेट के थ्रू क्रिएट करना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है। और आज के केस में वैसे हम लोग वैसे प्रोफेशनली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो वैर यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो लेट ही यूज़ करते हैं। अब लेट के कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। हम इसको बंद कर देते हैं। अब लेट का एक और एग्जांपल है, जैसे लेट में क्या होता है कि हमारे पास जो स्कोपिंग होती है लेट की, वो ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब अगर हम किसी करली ब्रेसेस के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दें विद द लेट, तो उस वेरिएबल को हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, आउटसाइड इस करली ब्रेसेस के हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर आप वेयर से करते हो तो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वेयर के थ्रू, जिसका नाम है एज, और मैंने इसको दे दिया 18। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, आप इसके बारे में परेशान मत होइए कि ये इफ़ कीवर्ड क्या है या कैसे चलता है, मैं आगे बताऊंगा, बट आप इसको देखिए एग्जांपल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज 18, मैं ये कहता हूँ कि अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, मीन्स मेरी एज की वैल्यू, एज वेरिएबल जो है यहाँ उसकी वैल्यू अगर 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखता हूँ। मैं इस मैसेज को वायर के थ्रू डिक्लेयर करता हूँ फिलहाल अभी, और मैं मैसेज देता हूँ यस, और मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं प्रिंट करने के लिए लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ आर यू एलिजिबल फॉर वोट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज। तो मैं अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो ये कहेगा या आर यू एलिजिबल फॉर वोट, तो ये कहेगा यस, क्योंकि ये मेरी एज की वैल्यू जो है वो 18 है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर एज की वैल्यू 18 हो या 18 से बड़ी हो, तो मेरी एज की वैल्यू 18 है, तो मैंने ये मैसेज प्रिंट कर दिया। लेकिन यही मैसेज मैं यहाँ से हटा के अगर मैं बाहर ब्लॉक में रखूँगा क्या तब भी ये प्रिंट करेगा? जी, तो ये अभी भी प्रिंट कर रहा है आर यू एलिजिबल फॉर वोट, ये कह रहा है यस। अब ये इसलिए कर रहा है फ्रेंड्स क्योंकि मैंने यहाँ वेरिएबल से डिक्लेयर किया है। अब सपोज मैं इस वेरिएबल को लेट के थ्रू डिक्लेयर कर दूँ और मैं इस वेरिएबल को यहाँ ट्राई करने के लिए देखूँ, तो क्या होगा? तो यहाँ से मैसेज गायब हो जाएगा और यहाँ पे एक एरर आएगी, मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड। देख रहे हैं आप यहाँ पे मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड, ये एरर आती है कि मैसेज डिफाइन नहीं है यहाँ पे। यानी कि ये जो मैसेज नाम का वेरिएबल है जो मैंने लेट के थ्रू डिक्लेयर किया है, इसकी जो स्कोपिंग है इस ब्लॉक के अंदर है।
ये इस ब्लॉक से बाहर काम नहीं करेगा। वायर के केस में करता था बट यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब ये लेट के लिए भी, मतलब लेट से डिक्लेयर करो तभी नहीं करेगा, और कॉन्स्ट से तो एकदम ही नहीं करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ कॉन्स्ट से भी डिक्लेयर कर दूँ इस वेरिएबल को, तो इसकी भी जो स्कोपिंग होती है वो ब्लॉक स्कोपिंग होती है। यहाँ भी सेम मैसेज आ रहा है, मैसेज इज नॉट डिफाइंड, सेम एरर आ रहा है कि मैसेज डिफाइन नहीं है आपके यहाँ का। तो मीन्स कांस्ट और लेट, ये दो वेरिएबल जो हैं, इन दोनों की जो स्कोपिंग होती है वो ब्लॉक स्कोपिंग है। मतलब ये स्कोप के बाहर काम नहीं करते हैं, आउटसाइड स्कोप। अब हम थोड़ा कांस्ट को और डिटेल में देखते हैं। ये था लेट वेरिएबल जो मैंने अभी तक बताया आपको। अब जरा हम कांस्ट को देखते हैं। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। जैसे हम लेट डिक्लेयर करते हैं वैसे ही कांस्ट को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कांस्ट में एक छोटा सा ये है कि हम कांस्ट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मीन्स कांस्टेंट एक तरीके का ये। अगर मैंने सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फ़ी। सपोज करिए मैंने यहाँ बस फ़ी डिक्लेयर कर दी और मैं कहता हूँ कि मेरी बस की फ़ीस है 150 रुपये। अब पहली बात तो जैसे कि हम लेट में भी डिक्लेयर नहीं कर सकते थे बस की फ़ी, मतलब एक बार जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया उसको रीअसाइन नहीं कर सकते थे। वो सेम चीज़ हमें यहाँ कॉन्स्ट के केस में भी होता है। मतलब अगर कॉन्स्ट में भी मैं यहाँ पे बस की फ़ी डिक्लेयर करने की कोशिश करूँ लाइक 200, सॉरी, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ राइट। तो यहाँ पे लिखा है एरर, आइडेंटिफायर बस फी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो जैसा कि पहले एरर आता था कि हम लेट की वेरिएबल को दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, मीन्स रीअसाइन नहीं कर सकते, सॉरी रीडिक्लेयर नहीं, रीअसाइन नहीं कर सकते, दोबारा कोई अलग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते सेम वेरिएबल को। वही सेम चीज़ यहाँ कॉन्स्ट के साथ भी है कि हम इसको रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन लेट में क्या था कि हम यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को बदल सकते थे। जैसे कि हमने कॉन्स्ट में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 150, फिर हमने वैल्यू चेंज की, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे हमने इसको प्रिंट करने की कोशिश की थी उस वेरिएबल को, तो यहाँ पे एरर आया था असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो मतलब आप कभी भी किसी भी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट के थ्रू यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो आप और उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हो तो ये एरर आपको आएगा। अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं एरे का केस, सॉरी, मीन्स हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्रूट्स के नाम से। यहाँ पे हम कुछ फ्रूट्स लेते हैं, जैसे एप्पल लिया मैंने बनाना ले लिया। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया सपोज गुआवा ले लिया, चलिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ फ्रूट्स लिखा, मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो बनाना है ना या गुआवा है सपोज, अब गुआवा को प्लेसिंग है सेकंड, तो मैं यहाँ पे गुआवा की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। गुआवा के प्लेस पे मैं ग्रेप्स लिखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट, सॉरी, डॉट राइट, और यहाँ पे फ्रूट्स को प्रिंट करते हैं। यहाँ से एरर को फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए प्रिंट हुआ है एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है। यानी कि पहले जो मैंने क्लियर की थी वो गुआवा थी, गुआवा के प्लेस पे मैंने एक वेरिएबल चेंज कर दी ग्रेप्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, यानी पुश किया मैंने एक नई वैल्यू।
यानी कि एक नई वैल्यू मैं ऐड करना चाहता हूँ उस फ्रूट्स के एरे में, दैट विल बी नेम ऑरेंज। तो अभी अगर मैं आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नई वैल्यू आ चुकी होगी ऑरेंज नाम का, आप देख सकते हो एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है। लेकिन अगर मैं इस फ्रूट्स को सेम वेरिएबल को एक नया अरे देने की कोशिश करता हूँ, यानी कि जो बदला हुआ अरे है मैं ये रीअसाइन करूँ, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे इसकी भी रीअसाइन आप नहीं कर सकते। मीन्स एप्पल लिखूँ मैं, यहाँ पे बनाना लिख दिया मैंने, ये जो वैल्यू है ग्रेप्स ये चेंज हो चुका है, गुआवा के प्लेस पे ग्रेप्स हो चुका है, और लास्ट वैल्यू है मेरी ऑरेंज। अब मैं अगर फ्रूट्स को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर दे देगा मुझे। हम यहाँ पे एरर वाला ऑन करेंगे तो यहाँ पे एरर है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, सेम एरर जो पहले में आ रखा है। तो यहाँ पे हम इस नए वेरिएबल को रीअसाइन भी नहीं कर सकते, गिव्स एरर। अब इसके अलावा अगर यही सेम काम अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्जेक्ट में भी हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, किसी भी आइटम को, किसी नए आइटम को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम रीअसाइन करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, तो रीअसाइन के केस में सेम एरर वो मुझे देगा कि आप वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं जो यूज़ में आते हैं जावास्क्रिप्ट में एज ए वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। एक है वेर जो मैं हमने आपको सबसे पहले बताया, दूसरा है लेट LET, और लास्ट है कांस्टेंट कॉन्स्ट CONST। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। आप इन तीनों का प्रैक्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया है। आपको कोई दिक्कत है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको दे सकूँ। आप नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसके ऑपरेटर्स के ऊपर। पहले वीडियो हमने देखी इंट्रोडक्शन, दूसरी आज थी वेरिएबल। अब इसके बाद हम आएगी जो वीडियो हमारी, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो फिर मिलते हैं आप जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के लिए नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।